तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर जो 8 में है त्रिकोणमिति। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे। तो त्रिकोणमिति इसके मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। इसके मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसी को समझेंगे कि इसके मतलब होता क्या है। यहां है ट्री, ट्राई भी बोल सकते हैं, ट्री ट्री गोन, और मैट्री इसको मैट्रॉन भी बोल सकते हैं, मैट्रॉन। तो इसका अर्थ क्या होता है? ट्री के मतलब 3 होता है, गोन के मतलब भुजा होता है, और मैट्रॉन के मतलब माप इसको कह सकते हैं। इसका मतलब होता है माप। तो इसको हम अगर इसके बारे में जानना चाहेंगे अच्छा से तो हम इसको कह सकते हैं कि 3 भुजाओं के माप, इसी को क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्री मतलब होता है 3, गोन मतलब भुजा, और मैट्रॉन मतलब माप, मतलब मैट्री। तो ये जो इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे, 3 भुजाओं के माप के बारे में पढ़ेंगे। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या है रेशियो जो त्रिकोणमिति का है। 6 रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये 6 रेशियो है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज है, इसका जो कोण बी है ये बी समकोण है, और एक कोण ये है, और कोण सी भी है। तो इसको कोण ए को अगर हम थीटा मानते हैं, थीटा मानेंगे। अब ये समकोण त्रिभुज जो है, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। तो ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे, सम्मुख भुजा भी बोलेंगे इसको, कर्ण कहेंगे इसको। उसके बाद कोण ये, कोण ए के सम्मुख भुजा क्या है? कोण ए का, कोण ये का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ये सम्मुख भुजा हो गया कोण ए का सम्मुख भुजा। और इसको क्या कहेंगे? कोण ए का संलग्न भुजा, कोण ए का संलग्न भुजा। कोण ए का संलग्न भुजा। तो कोण ए का संलग्न भुजा ये है, और कोण ए का सम्मुख भुजा ये है। एक और त्रिभुज यदि हम लेंगे, इसका भी नाम वही रखना है, एबीसी ही। बी समकोण है और यहां सी है, इसका भी कर्ण तो यही होगा, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं? इसके सम्मुख भुजा ये होगा, तो हम कह सकते हैं इसको कोण सी, कोण सी, कोण सी का, कोण सी का सम्मुख, कोण सी का सम्मुख भुजा, कोण सी का सम्मुख भुजा, और कोण सी का, कोण सी का संलग्न भुजा। इसको जानना जरूरी है, संलग्न भुजा। यहां है कोण ये, कोण ये का सम्मुख भुजा हो गया ये बीसी, और संलग्न भुजा हो गया एबी, कोण ये का, ये भी कह सकते हैं, या तो फिर ये भुजा हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले कहेंगे क्या? इसको आधार कहेंगे। एबी जो है, एबी को, ये नीचे जो पड़ी हुई भुजा है इसको हम आधार कहेंगे, और जो खड़ी भुजा है उसको हम लंब कहेंगे। इसको इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं।
परपेंडिकुलर, इसको P से सूचित करते हैं। और ये जो है इसको बेस कहते हैं, इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। स्मॉल बी से सूचित भी कर सकते हैं, इसको स्मॉल बी से सूचित करेंगे। और ये जो हो गया हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, इसको कर्म कहेंगे, इसको स्मॉल एच से सूचित करते हैं। ये जो हाइपोटेनस है इसको स्मॉल एच से सूचित करेंगे। उसके बाद अब सारा जानकारी प्राप्त हो गया है कि आधार किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे। इसको हम हिंदी में लंब भी कह सकते हैं, लंब कहेंगे हिंदी में, और इसको आधार कहेंगे। ये तो कर लिखा हुआ है, इसको आधार कहेंगे, आधार, ये आधार हो गया। आधार ए बी को आधार कह सकते हैं, कहते हैं। और बीसी जो हो गया लंब हो गया, और ये सी है कर्ण। तो हम ऐसी कर्ण को ऐसी भी बोल सकते हैं, एच भी बोल सकते हैं। ये भी जो है आधार, इसको बेस भी बोल सकते हैं, बी से भी सूचित कर सकते हैं। उसके बाद जो लंब हो गया, लंब बीसी, इसको परपेंडिकुलर पी से भी सूचित करते हैं इसको। तो बीसी को पी से सूचित करेंगे, ये बी को बी से सूचित करेंगे, और ये सी को एच से सूचित करेंगे। या तो फिर ए सी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, और बी सी। तो ये जो 6 रेशियो है त्रिकोणमिति का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि 6 रेशियो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यहां इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा होगा। और यदि थीटा नहीं मानेंगे इसको, तो साइन ये, कॉस ये, टेन ये ही नाम देना पड़ेगा। तो इसको हम थीटा मान लिए हैं, तो थीटा माने हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर रेशियो इसका होगा लंब बटा कर्ण। लंब को हम क्या लिख सकते हैं, लंब को बीसी लिख सकते हैं, बीसी बटा कर्ण क्या है, एसी। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। और लंब को क्या कहेंगे, पी से सूचित करेंगे इसको, पी बाय कर्ण क्या है, एच, पी बाय एच हो गया। उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, ये भी कह सकते हैं इसको, ए बी बटा आधार बटा कर्ण, एसी, ए बी बटा एसी। तो ये आधार होगा आधार बटा कर्ण। आधार को इंग्लिश से सूचित करेंगे बी से, स्मॉल बी से, और कर्ण तो एच ही है, आधार बटा कर्ण। अब है साइन कॉस टेन नंबर आएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, बीसी है, बीसी बटा ए बी बराबर लंब बटा आधार। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं लंब बटा आधार। लंब को क्या सूचित किए हैं, पी से, परपेंडिकुलर होता है इसीलिए पी से, पी बाय बेस को बी से, स्मॉल बी, पी बाय बी। अब क्या है, साइन कोस टेन। अब ये तीनों मेन है, साइन कॉस और टेन, ये तीनों मेन है। अगर ये तीनों आग हो जाएगा तो इसी का सो सब पलटने से कोट होगा, टेन को पलटने से, उसके बाद सेक होगा कॉस को पलटने से, और कॉसेक होगा साइन को पलटने से। तो साइन कॉस टेन हो गया, अब कोट होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा तो यहीं से पलट देना है। कॉट थीटा का होगा ए बी बटा बी सी बराबर, इसका होगा आधार बटा लंब, इसी को पलट देना है, बी बाय पी होगा। उसके बाद कॉट सेक आएगा, सेक थीटा बराबर, ये कॉस का उल्टा होता है, तो इसका होगा एसी बटा, पलट देने से एसी बटा ए बी बराबर एसी बटा ए बी, कर्ण बटा आधार होगा, कर्ण बटा आधार, एच बाय बी। उसके बाद जो सेक थीटा, कोसेक थीटा जो होगा, कोसेक थीटा ये साइन का उल्टा होता है, एसी बटा ए बी सी, एसी बटा बी सी। और इसका
मतलब कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब बराबर इसका P बाय एच है साइन का, तो इसका हो जाएगा H बाय P। तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये जो 6 रेशियो है इसको जरूरी है याद करना, तभी आगे वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे, नहीं तो आगे वाला क्वेश्चन जितना भी है एक भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो उतना भी जरूरी नहीं कि रट लेना है एक ही बार, इसी तरह बनाते बनाते ऑलरेडी याद हो जाएगा। या तो फिर एक इसका ट्रिक है, लिखने का ट्रिक है, इसको हम कह सकते हैं पी से पंडित, पंडित बोल, सबका ऊपर वाला लेना है, ऊपर वाला ही सबका लेना है सबसे पहले। पंडित पी से पंडित, बी से बोल, फिर पी से पंडित, बी से बोल, पंडित बोल हर हर, ये याद करने का तरीका है। उसके बाद फिर यदि नीचे से लेंगे, सबसे पहले लेना है, लेकिन ये भी याद रखना कि पी से परपेंडिकुलर होता है, एच से हाइपोटेनस होता है, उसका मतलब कर्ण होता है, और बी से बेस होता है आधार, ये भी जानना जरूरी है, तभी होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसका ट्रिक है पंडित बोल, सबसे पहले ऊपर वाला, ऊपर में लिखना है पंडित बोल हर हर। उसके बाद फिर नीचे से लेना है, बटा के नीचे में पंडित बोल हर हर। तो ये याद करने का ट्रिक रहा, पंडित बोल हर हर, ये याद रखना जरूरी है। पंडित बोल हर हर, फिर लिखना है पंडित बोल हर हर। लेकिन ये भी याद रखना है कि सबसे पहले साइन का लिखे हैं, फिर कॉस का, फिर टेन का, उसके बाद कॉट आता है, फिर सेक आता है, फिर कोसेक आता है, नहीं तो फिर पूरे गड़बड़ हो जाएगा। या तो फिर ये जो बीसी लिखे हैं, बीसी के जगह हम लंब भी लिख सकते हैं, एसी के जगह हम लंब कर्ण भी लिख सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरे जानकारी है तो पी से लंब को पी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं, या तो फिर लंब को बीसी से सूचित करेंगे और कर्ण को एसी से भी सूचित करेंगे। तो ये तीनों जो है, तीनों एक ही बात है। हम बीसी बाय एसी भी लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हैं, और पी बाय एच भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों में किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो स्पेशल याद करने का तरीका है, पंडित बोल हर हर। उसके बाद ये रेशियो जो है, सबसे पहले ये रेशियो को क्या करना है, या तो फिर याद करने का एक और तरीका है, अगर ये तीनों याद हो जाए, साइन का, कॉस का और टेन का, तो इसको आप तीनों कर लेने से ये भी जानकारी रखना है कि ये तीनों याद करने के बाद ये तीनों ऑलरेडी याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा जो है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसके बाद कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो अगर तीनों याद कर लेंगे, साइन का पी बाय एच होता है, तो कोसेक का होगा एच बाय पी, कॉस का बी बाय एच होता है, तो सेक का होगा एच बाय बी, मतलब इसी का उल्टा पलट देने से। टेन का होता है पी बाय बी, तो कॉट का होगा बी बाय पी। तो ये याद करने का तरीका है, लेकिन ये छो जरूरी है। तो ये फॉर्मूला याद करेंगे, याद रहेगा तभी आगे बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा।